बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर वाइंस टू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की 3 से 4 जो टॉपिक हैं मेरे, एक तो ज्योति मल्होत्रा, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है इसको, इनके खिलाफ इसको अरेस्ट करके क्या कुछ किया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। भारत की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है उसके हवाले से बात करेंगे कि इन्होंने क्या छिछोरपाई मचाई हुई है। और भारतीय राफेल की वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है, वो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ वो क्लिप आगे चल के आप देखते रहेंगे। ट्रम्प ने जो सीज फायर कराया था उसका भारत ने जो फुल टुस इनकार कर दिया है। और भारत जो है वो अपनी ढिठाई, बेगैरती, बेशर्मी, हठधर्मी पे उतरा हुआ है। इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त जो बात है वो ये है कि एक तो ज्योति मल्होत्रा जो है वो आपको पता है एक ब्लॉगर है। ये जितने भी ब्लॉगर्स पाकिस्तान आए थे उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा जो वो इमेज था, जाहिर है कि जो था वो उन्होंने पेश किया वहां पर कि हमें इंडियंस को बताया जाता है पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान वैसे। तो उसने वो आईना दिखा दिया था असल में भारत। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि उसकी 6 वीडियोस पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तानी का जो जेस्चर है वो दिखाया, उनके जो हमारा जो बिहेवियर है वो चीज दिखाई, और कोई उसमें कट वगैरह नहीं थे। तो उसको जो है वो आईएसआई का एजेंट बना के पेश कर दिया इन्होंने कि ये आईएसआई की एजेंट है। और उसके साथ क्या हो रहा है, 5 दिन से उसको जिस्मानी रिमांड पे लिया हुआ है। अब आपको पता है कि एक औरत जात है और उसको जिस्मानी रिमांड पे लिया है तो कितना उसको टॉर्चर कर रहे होंगे। इसकी फैमिली के फादर ने कहा कि हमारी लड़की ऐसी नहीं है। जाहिर है कि कोई जो है अगर पाकिस्तान आता है तो या पाकिस्तान से कोई भारत जाता है तो वो जरूरी नहीं है हर बंदा एजेंट हो, लेकिन भारत में हर चीज एजेंट है पाकिस्तान की ना। भारत के अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से बात करेगा, जो अमन की बात करेगा, वो आईएसआई एजेंट कहलाता है। तो हिंदुस्तान एक मतलब ये देख लिया कि बिल्कुल एक थर्ड क्लास से भी जो थर्ड डिग्री के ऊपर आता है कि इतनी ज्यादा कोई घटिया कौम मैंने नहीं देखी अपने। मतलब एक हम लोग सोचते थे इसराइल ही खाली एक जलील कौम है, लेकिन भारत के लिए जितने भी ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाए ना वो कम है। क्योंकि मैंने आज तक, और मैं गवाही देता हूं कि इससे ज्यादा बेगैरत और बेशरम, डरपोक और निठल्ली जिसे कहते हैं ना, ये कौम नहीं पैदा होगी दुनिया में कभी। मेरे ख्याल में जो तमाम कायनात का गंद था ना वो बना के जो है वो ये भारतीय कौम पैदा की गई है। अच्छा है, अब इन्होंने क्या किया कि उससे जबरदस्ती जो है वो उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि अपने बयानात बदलो। ठीक है, अब उसको चंद दिनों में मार मोर के लाके खड़ा कर देंगे कि मेरी आईएसआई के लोगों से मुलाकात हुई थी, मैं आईएसआई के लिए जो है वो काम कर रही थी और मैंने ये किया वो किया, जबरदस्ती का वो करेंगे। जैसे आपने देखा सुबह मैंने हाफिज सईद की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जो था क्या नाम था, कसाब, उसकी जो है वो पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस मांगा कि उसे जाके देखें। तो पहले तो उसको जो डेलीगेशन गया था उसको मिलने नहीं दिया। सेकंड टाइम जब उस जाने का उन्होंने खुद ऐलान किया कि भाई आ जाइए, यहाँ पर भी न्यूज में भी बड़ा पड़ा है। और इतनी देर में डेलीगेशन तैयार होता उन्होंने वहां पर उसको फांसी भी देके उसको मार दिया था, डर के मारे कि कहीं हकीकत ना खुल जाए। तो आपको पता है भारत छिछोरी गाँव है, डरपोक और फट्टू गाँव है एक नंबर की। अब यहाँ पर एलओसी में क्या चीज चल रही है यहाँ पर मैं आपको वो बताता हूँ, और उसके जवाब में पाकिस्तान क्या करने वाला है वो भी बताऊंगा। एलओसी में पूंछ, राजौरी राजस्थान में, जैसलमेर पंजाब में, गुजरात, इन मकामात पर, और जो पाकिस्तान का जो गुजरांवाला है वहां पर इन्होंने क्या किया है कि उसकी बॉर्डर पे फौज तैनात कर दी है। मतलब ये कि खाली आर्मी ही नहीं है, आर्मी के साथ मतलब उनके टैंक्स वगैरह, तोपे, बम, गोला सब वहां पर है। साथ में जो है वो फजाई जो उनकी फोर्स है यानी एयरफोर्स, उसको भी रेडी रखा हुआ है, किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से हमला होगा। अच्छा, चारों तरफ से कैसे? एक तो भारत अपनी सरजमीन से, दूसरा समंदर से करेगा। बाकी 2 हमले जो है वो बीएलए वाले, एक बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो, और दूसरा अफगानिस्तान, ये 4 तरफ से पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि 300 से ज्यादा लड़ाका तैयार है जिसमें राफेल है, मिराज 2000 है, सुखोई 30, ये जो है तैयारे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रेडी करके रखे हैं। साथ में बड़ी खबर ये भी है कि इसराइल भी अपनी जो है वो एयरफोर्स भारत की हेल्प के लिए भेज रहा है। आपको पता है कि एंटी मुस्लिम है, तो चोर का भाई घेरा कट आपके सामने। ठीक है,
अच्छा, भारत के राफेल की वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रही है। वो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय राफेल का क्या हाल हुआ है। वो हमारे वहां पर जो जवान खड़े हैं उन्होंने वो वीडियो फाइनली देखा होगा, आज 4 दिन पहले की है, लेकिन ये अक्सर लोगों ने देखी नहीं। आप लोग देख लीजिए कि राफेल का क्या हाल किया ट्रम्प ने। कोई अच्छा, अब मजे की बात, बेशरम बेहया बेगैरत, और वो कहा जाता है ना कि नमक हराम एहसान फरामोश कौम। भारत के ही लिए ये अल्फाज बने, ठीक है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये नमक हरामी, एहसान फरामोशी और बेगैरती और ढिठाई का नाम है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। जो इनका वो है ना, क्या कहते हैं, वजीर खारजा जो है विक्रम मिस्री, वो कह रहा है कि अमेरिका ने कोई भी जो है वो इसमें ट्रम्प ने कोई किरदार अदा नहीं किया सीज फायर में। ये तो दोनों तरफ के जो डीजीएमओस थे ना, उनकी मुश्तरका जो गुफ्तगू थी, इससे इत्तेफाक हुआ तो ये सीज फायर हुआ, वरना ट्रम्प ने कुछ भी नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से ट्रम्प को क्यों हटा रहे हैं। ट्रम्प ने कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीठ पीछे कहो मैं यार बाहर में जाओ, तुम लोग मेरा नाम बदनाम नहीं करो, मैं हट रहा हूँ पीछे, ठीक है। क्योंकि अब भारत में ट्रम्प को जो है वो लातान हो रही है। अब ट्रम्प कह रहा है कि मैं यहाँ से बिजनेस उठाऊंगा। पाकिस्तान ने इनको जीरो टैरिफ ऑफर किया, तो वो ट्रम्प यही चाहता था कि भारत उनको जीरो टैरिफ ऑफर करे, तो पाकिस्तान को तो फलने फूलने देना ही नहीं है। वहां से जीरो टैरिफ आ गया। अब कीजिए तिजारत पाकिस्तान जो है, हम लोग फिर तालियां बजाते रह जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा बहुत जल्दी, आप देखेंगे। अच्छा, अब मजीद आपको खबरें सुनाता हूँ कि एक तो ये सारी खबरें हो गई, ज्योति मल्होत्रा उसके साथ क्या हो रहा है वहां पर आपको पता है, औरत है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके साथ कितनी गंदगी कर रहे हैं ये लोग, तो जबरदस्ती से कुछ भी बयान तो बुलवाएंगे। अब मजे की बात, पाकिस्तान ने इसके जवाब में बहुत सख्त इकदाम करके रखे ने, जो मेरी इतलात के मुताबिक, और वो इकदाम ऐसे हैं कि समझ ले कि लोग जो है ना, आर्मी जो है भारत की एयरफोर्स, भारत के पुलिस वाले, भारत की आवाम और भारत की नेवी अपनी तोपों का, अपनी गोलियों का रुख मोदी की तरफ करने वाली है, ठीक है। और वो क्यों करने वाली है, जो मतलब चौड़े में आके जो ये काम कर रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट भारत को ऐसा एक झटका पड़ने वाला है कि जिसके बाद भारत की ये शिवसेना के जो गौमूत्र खाने पीने वाले हैं ना, इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी दोबारा अपनी हुकूमत से कहें कि भाई जंग करो। इनकी ऐसे की तैसी होने वाली है, ये सोच रहे हैं कि चारों तरफ से जो फौज लगा के और नमक हरामों को जमा करके पाकिस्तान से लड़वा रहे हैं, तो इससे जो है ना वो उनको कुछ सहारा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की इतनी गंदी मिट्टी पलीद होने वाली है ना कि इनको चिताएं जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही जो है ना आग इन तक पहुंचेगी और लाइव जलेंगे ये लोग ना, फिर पता चलेगा, ठीक है। पाकिस्तान ने वो कदम उठा के रखा हुआ है, और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दोस्त अहबाब हैं, भारत और भारत के जो साथी हैं ना, ये सर पीटेंगे कि हमने क्यों ये सिंदूर के चौड़े में क्यों आ गए थे। इनकी वाट लगने वाली है, सही तरीके की इनकी रेड लगने वाली है, मैं बता नहीं सकता, वरना सारा सरप्राइज है ना वो खत्म हो जाएगा। और दुश्मन को मजा तभी आता है कि जब उसको सरप्राइज दिया जाए ना, पहले से बता दें हमने ये किया वो किया, वो चीज नहीं। आप जो करना है करो, यहाँ से जो चीज होगी हमारे भी तबाही होगी, हम मानते हैं, ठीक है। आप बड़े बाप के हो, आप बड़े बाप के औलाद हो, कोई मसला नहीं, हम छोटे लोग हैं, लेकिन आपकी जो औकात है ना, जो गुलामी थी आपकी ना, आपके नसीब में गुलामी थी, आप दोबारा गुलाम बनने वाले हो बहुत जल्दी। आई समझ, ये आपका सिंदूर है ना, ये आपके किधर पे लग जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भारत एक बेवकूफ तरीन कौम, और शायद वो मैं इस चक्कर में पड़ी थी, इनको पता नहीं है कि इन्होंने किस चीज से पंगा ले लिया। इनके जो खास दोस्त अहबाब है ना, वो इस वक्त इनसे फार खा के बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी आपको सारा जो है ना वो सिनेरियो सब समझ में आ जाएगा। तबाही दोनों तरफ होगी, ऐसी बात नहीं है। भारत जलील मुल्क है, वो आबादियों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर अटैक करेगा जैसे इसराइल कर रहा है, क्योंकि इनके नजदीक जो है ना मुसलमान जो है वो कीड़े हैं, तो ये मुसलमानों को मारेंगे। तो ये नहीं देखेंगे मंदिर पे बम गिर रहा है, मस्जिद पे, गिरजाघर पे, इमाम बारगाहों पे, मदरसों पे, कहीं भी गिर रहे हैं, इनको परवाह नहीं है। इन्होंने सिखों की एक फौज की वीडियो बना के वो की कि भाई देखो सिख जो है वो हमारे साथ है, वो कह रहे हैं बस मोदी साहब आप ऑर्डर करो,
और हम जो है वो लड़ने जा रहे हैं। क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि माहौल इनके कि पाकिस्तान जो है इनका जो गोल्डन टेम्पल है ना उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला। वाह, मतलब अ, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। बहुत जल्दी जनरल बख्शी, गोबर आर्या, मुत्तु स्वामी, ये पालकी शर्मा, कश्यप वगैरह जितने भी ये कार्टून है ना, ये सारे आपको सर पीट पीट के रोते हुए नजर आएंगे। ये लड़कियां, ये जितने भी ये हिजड़े हैं ना, ये सारे के सारे चीखें मार मार के रोते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। ये थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए खुश जरूर होंगे, लेकिन इनको जो चीखें इनकी सुनाई देगी ना आप लोगों को, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बस बस समझने के एक ही बटन दबेगा, इंडिया कारपेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और हमें कारपेट चाहिए ताकि हम वो सफाई करके सही जगह जो है ना सही चीज बनाए। चलो ठीक है, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तीनों मतलब अफवाज जिंदाबाद, और हुकूमत पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।